अभी वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, इस संबंध में बार बार यह पूछा जा रहा है कि विकल्प क्या है। अयोध्या के परमात्मा श्री राम के मंदिर में चढ़ावा में जो अपराध हुआ है, चढ़ावा की चोरी की है, जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उन पर तरह तरह के आक्षेप सुनाई पड़ रहे हैं। हम लोगों का पहले से यह अभिप्राय था, कहना था कि सनातन धर्म संरक्षण समिति अर्थात सनातन बोर्ड जिसका निर्माण हो, जिसके अधीन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए और वह बोर्ड, वह समिति मान्यता प्राप्त हो, सबकी सहमति से हो, शासन को भी उस समिति के अनुशासन में रहने का प्रयास हो, क्योंकि जहाँ जहाँ शासन के द्वारा धार्मिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहाँ के शासन के अधिकारियों को ना तो शास्त्रीय ज्ञान होता है, ना धार्मिक परंपरा का उन्हें अनुभव होता है, विधि निषेध का पालन करना वो नहीं जानते हैं और धर्म का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी होते नहीं हैं। एतदर्थ जिनका जो विषय है और जिस विषय से जो प्रमाणित किया जाता है, उन्हें वही अधिकार प्राप्त कराना चाहिए। अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा जो अयोध्या में प्राप्त हुआ है। ये बात समझनी चाहिए। धार्मिक जनसमुदाय अयोध्या जैसे धर्मस्थलों को, द्वारका, बद्रीनाथ, तिरुपति जी, इन धर्मस्थलों को परमात्मा की तपोभूमि, ऋषि महर्षियों की तपोभूमि मानते हैं और सरकार और शासन और नेता लोग उन्हें पर्यटन स्थल मानते हैं। यही मतभेद है। एतदर्थ उनके मन में धार्मिक भावना जागृत नहीं होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा करें तो उनके मन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की कामना होनी चाहिए और वहाँ आध्यात्मिक शक्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे प्राप्त करना चाहिए। एतदर्थ संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति माने सनातन बोर्ड, इसका निर्माण हो, विधिवत इसकी घोषणा हो और उसमें देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो, चारों शंकराचार्य उसमें शामिल हों, पांचों वैष्णवाचार्य शामिल हों और अन्य भी जो मान्य आचार्य हैं उनका भी समावेश उसमें किया जा सकता है। मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं, भगवान श्री राम को लेने के लिए जब विश्वामित्र जी जाते हैं तो महाराज दशरथ मना कर देते हैं। वहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि मामाम महात्मन परिभूरि योग्ये न मद्विधो निक्षति भारम अग्रम। मेरे जैसा महात्मा अयोग्य कंधों पर कभी भार नहीं देता। श्री राम के प्रताप को मैं जानता हूँ। आपको पुत्र मोह हो रहा है, मैं उन्हें ब्रह्म मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। तात्पर्य क्या है? कमजोर कंधों पर भार नहीं रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य है, अर्थात जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आप तैयार करेंगे वहाँ वहाँ ऐसा ही परिणाम आने वाला है। इसलिए योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। धर्म नीति में धर्म के अनुसार ही अनुशासित किया जा सकता है। तो जो कदाचरण अयोध्या में हुआ है, सभी आस्थावान लोग दुखी हैं। दूसरी बार किसी भी धर्म स्थल में ऐसी घटना घटित न हो, एतदर्थ सनातन धर्म संरक्षण समिति, सनातन बोर्ड का निर्माण करके, रचना करके सारे धार्मिक अधिकार उस संस्था को सौंपे जाने चाहिए। यही वर्तमान समय की मांग है और उसके लिए भी वहाँ भी भ्रष्टाचार न हो। एतदर्थ अनुशासन तो रखना ही चाहिए, अनुशासन की वहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी।
तो सरकार के पास मंदिर संचालन का ना तो नैतिक अधिकार है और ना आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि सरकारें तो धर्मनिरपेक्ष होती हैं और ये धर्म का विषय है। अन्यत्र कहीं शासन का अनुशासन नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, गुरुद्वारों में नहीं है, केवल हिंदुओं के धर्म स्थलों पर ही सरकार का अनुशासन है। मंदिर शासन से मुक्त होने चाहिए, शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए और योग्य लोगों को समिति में शामिल करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और आदेश है।